हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। तो हम यहाँ पे क्लास 12 का एक चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस विच इज गिवन बाय सूटोन एंड बोवेरी इन 1902। ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वो जो उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है। ठीक है, किसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि दैट क्रोमोसोमल थ्योरी व्हिच इज गिवन बाय देम इज करेक्ट। ठीक है, तो वो प्रूव किसने किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसने प्रूव किया था। तो मैं आपको ये पॉइंट आज बताने वाला हूँ कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को चूज किया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। अपन सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं, एनसीईआरटी में जो चीजें दे रखी है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको डायग्राम जो आपकी बुक में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का एक डायग्राम जो दे रखा है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो दिया गया है वो साइंटिस्ट जिनका नेम है उनका नाम है T.H. मॉर्गन। ठीक है, उनका नाम क्या है, T.H. मॉर्गन। T.H. मॉर्गन का पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, तो ये उन साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, अब इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को चूज किया था टू प्रूव दैट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक ऑर्गेनिज्म को चूज किया, उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, देखो उस ऑर्गेनिज्म का नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इस ऑर्गेनिज्म का नाम ये है। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है फ्रूट फ्लाई। ठीक है, इसका कॉमन नाम क्या है, फ्रूट फ्लाई। तो इस ऑर्गेनिज्म को लेके इसका डायग्राम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका डायग्राम आप यहाँ देखोगे उस वीडियो में। तो ऑर्गेनिज्म जो है उसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर और इस डायग्राम में आप मेल और फीमेल दोनों डायग्राम यहाँ पे आप देखोगे। अब इस ऑर्गेनिज्म को ही चूज क्यों किया उन्होंने, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को इसलिए चूज किया बिकॉज दिस ऑर्गेनिज्म हैव फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज जो हेल्प करेगी इनको टू प्रूव दैट थ्योरी, है ना। वो क्या प्रॉपर्टीज है मैं आपको बताता हूँ। व्हाई दे हैव चूजन, ही हैज चूजन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, उसका फर्स्ट रीजन है दे could be grown in synthetic medium that means in a lab we can grow, first thing. Second thing, why he has chosen this, दूसरा ये है शॉर्ट लाइफ स्पैन। इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन कितना होता है, अप्रॉक्स 2 वीक्स। ठीक है, 2 वीक में क्या होता है, ये जो भी इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है उसका रिजल्ट दे देंगे बिकॉज लाइफ स्पैन क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, थर्ड, इजीली डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल को आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फीमेल साइज में बड़ी होगी, मेल छोटा होगा, तो इजीली देख के पता चल जाएगा। ठीक है, और फोर्थ और द लास्ट पॉइंट क्या था, इन सिंगल मेटिंग वी विल गेट huge number of progenies। मतलब फ्लाइज क्या मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी एक बार रिप्रोडक्शन करने से, तो उससे फायदा ही होगा, नुकसान कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये 4 रीजंस थे, इसलिए 4 रीजंस थे, इसकी वजह से उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया। तो ये 4 रीजन क्या क्या थे, एक बार वापस देखो। Why he has chosen this thing, because these
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाइज को हम कहाँ ग्रो कर सकते हैं? सिंथेटिक मीडियम, लैब में भी ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इनका लाइफ स्पेन शॉर्ट है तो रिजल्ट भी क्या मिलता है? जल्दी मिलता है। लाइक पी प्लांट को भी क्यों चूज किया था मेंडल ने? बिकॉज उनका लाइफ स्पेन क्या था? शॉर्ट था, है ना। तो ये इनका भी लाइफ स्पेन शॉर्ट है तो इजीली रिजल्ट भी मिलेगा। थर्ड, जब हम फ्लाइज को देखेंगे तो हम इजीली पहचान पाएंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है, बिकॉज दे हैव अ वेरिएशन इन साइज। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर उनको एक बार मेटिंग करवाई है तो मेटिंग करवाने से जो इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, प्रोजेनिस होंगे, इनका नंबर बहुत ज्यादा होगा। तो जब नंबर ज्यादा होगा तो रिजल्ट भी इजीली हम क्या कर पाएंगे? एनालाइज कर पाएंगे। तो ये 4 रीजंस थे, इसीलिए इन्होंने ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको चूज किया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कभी कभी ये पूछते हैं, 2 मार्क्स में पूछते हैं। ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक जो हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाले पार्ट में ही लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है। ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।